So, good morning again, students of class 8. So, we are going to proceed further, and today we are going to do page number 91. So, the interview goes further, and the question next asked was, so you have made a lot of changes to your schedule now. So, रोशनी ओलिवेरा वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती है लियांडर पीस से कि आपने अपने स्केड्यूल में बहुत सारे चेंजेस लेकर आए हैं, राइट? सो इस क्वेश्चन पे लियांडर पीस का आंसर होता है यस, बिल्कुल हाँ। अ लॉट ऑफ चेंजेस इन टर्म्स ऑफ फिटनेस के नज़र को देखते हुए रिगार्डिंग फिटनेस मैंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नीड टू प्ले एज मच टेनिस नाउ। कहने का मतलब है कि अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेनिस प्रैक्टिस ऑन कोर्ट, मतलब टेनिस कोर्ट के अंदर नहीं करता। जहाँ मैं स्टार्टिंग में 5 आवर्स अ डे, दिन के 5 घंटे मैं प्रैक्टिस टेनिस के कोर्ट में करता था, अब मैं वहाँ पे 3 आवर्स ही ऑन कोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ। बाकी जो 5 आवर्स में 2 आवर्स बचे, दैट 2 आवर्स गोज़ इनटू माय फिटनेस रिजाइन। ठीक है, तो अब जो 2 घंटा बचते हैं वो मैं अपने फिटनेस रिजाइन को देता हूँ। यहाँ पे ये जो वर्ड है, यू सी दिस वर्ड रिजाइन, ठीक है, इसका मतलब होता है एक तरीका, एक मेथड जहाँ पे आप यूजुअली फिटनेस से रिलेटेड यहाँ पे तो फिजिकल ट्रेनिंग को वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड करते हैं। ठीक है, वाई? बिकॉज इनका कहना है कि अभी मैं 45 प्लस एज का हो चुका हूँ, ठीक है, तो इस एज में इंजरी फ्री रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। वाई? बिकॉज बॉडी इज़ ऑल्सो ग्रोइंग ओल्ड, और बॉडी यंग एज के कंपैरिजन में इस एज में, मिडिल एज में पहुंचते पहुंचते वो उतना रिकवर जल्दी नहीं करता। तो डैट इज़ वाई फिट रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं अभी इस एज में पहुंचने के बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने फिटनेस रिजाइन पर देता हूँ, दैट इज़ फिजिकल ट्रेनिंग में देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच रोशनी ओलिवेरा आस्क्ड इज, along with determination and hard work, it has also got to do with good genes। तो ये बोल रही है, क्वेश्चन है इसका कि डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क के अलावा, ठीक है, जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपका फीचर है, गेम फीचर, वो आपके गुड जीन्स पर भी डिपेंड करता है। गुड जीन्स, ये जीन्स जो है ये एक बायोलॉजिकल टर्म है, ठीक है, तो ये जीन्स जो है वो हम लोग अपने पेरेंट्स से जो कैरेक्टर, जो आदतें, जो ट्रेड्स जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है वो इसी जीन्स के वजह से। ठीक है, कहने का मतलब हो गया कि आप में कुछ आदत आपके मदर या फादर के होंगे, ठीक है, सो दैट कम्स फ्रॉम जीन्स। ओके, सो वही ये पूछते हैं कि आपका ये जो डिटर्मिनेशन है और हार्डवर्क है, तो इसके अलावा विच यू हैव पुट इट, इसके अलावा जीन्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा आप में। तो ये बोलते हैं ऑफ कोर्स इट डज। यहाँ पे जीन्स मतलब पेरेंट्स को भी कहा जा रहा है कि योर पेरेंट्स मस्ट हैव ऑल्सो बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर यू। तो ये बोलते हैं ऑफ कोर्स इट डज, बिल्कुल। टॉकिंग अबाउट माई जेनेटिक बैकग्राउंड्स, मतलब अगर मैं अपने जेनेटिक बैकग्राउंड्स के बारे में बात करूँ, मतलब यहाँ पे क्वालिटीज़, यहाँ पे ये जो जेनेटिक बैकग्राउंड है, यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर मैं अपने क्वालिटीज़ जो मैंने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया, अगर उसके बारे में बात करूँ, तो आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं बहुत ही इस चीज़ के, इस मामले में बहुत ही क्या हूँ, किस्मत वाला हूँ, ब्लेस्ड हूँ। ठीक है, इट इज़ नॉट जस्ट माई इनहेरिटेंट स्पीड, बोल रहा है कि सिर्फ मैंने स्पीड, एजिलिटी और कंसंट्रेशन सिर्फ अपने पेरेंट्स से ही इनहेरिट नहीं किया, आई हैव हैड टू वर्क ऑन माई टेक्निक एंड फिटनेस टू। इसके अलावा मुझे अपने टेक्निक और फिटनेस पर भी बहुत फोकस खुद भी करना पड़ा। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स फॉर वॉट दे हैव डन। वो कहते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स का बहुत ही ग्रेटफुल हूँ जो उन्होंने मेरे लिए किया। दे हैव बीन ग्रेट पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ, स्पेशली डैड बोलते हैं कि मेरे आज जो भी मैं हूँ, मेरे स्ट्रेंथ, मेरी ताकत मेरे पेरेंट्स बने। स्पेशली मेरे डैड का नॉलेज मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ। क्यों? बिकॉज उसके डैड जो थे, ही वॉज एन ओलंपिक चैम्पियन एज वेल एज ही वॉज अ डॉक्टर। ही इज़ फास्टिडियस। यहाँ पे ये वर्ड पे आप लोग ध्यान दीजिए, फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है कि डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, किसी को भी इम्प्रेस करना डिफ़िकल्ट साबित होना, मीन्स यू कैन नॉट इम्प्रेस समवन
वेरी ईजली, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फास्टिडियस, मीन्स इट इज़ द वर्ड जिसको हम लोग यूज़ करते हैं उस पर्सन के लिए जिसको आप आसानी से या ईज़िली जो है वो खुश या प्लीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके फादर को भी आसानी से, लियांडर पीस के फादर को भी आसानी से प्लीज़ या खुश नहीं किया जा सकता था, स्पेशली रिगार्डिंग द फिजिकल फिटनेस के मामले में। फिर ये बताती है लियांडर पीस कि अर्लियर ही वॉज एबल टू ट्रैवल विथ मी, कि पहले इसके फादर इसके साथ ट्रैवल करते थे, बट नाउ ही डज नॉट बिकॉज ऑफ द एज, बट ही स्टिल हैज़ अ ह्यूज रोल टू प्ले, बट फिर भी उनका एक बहुत ही बड़ा रोल है मेरे लाइफ में, ही इज़ माई गाइडिंग लाइट। फिर ये बताते हैं दैट माई फादर ही इज़ हिज गाइडिंग लाइट, जो उसे सही रास्ता हर एंगल से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको शो करते हैं। नेक्स्ट, हैव यू थॉट अबाउट कॉलिंग इट अ डे, तो बोलते हैं क्या आपने सोचा है कि आज छुट्टी लेंगे। आई हैव थॉट अबाउट इट मैनी टाइम्स, बोल रहे कि मैंने इस बारे में बहुत सोचा। द फर्स्ट टाइम आई ऑलमोस्ट गेव अप टेनिस, मतलब क्या अब आप टेनिस से संन्यास लेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आर यू गोइंग टू कॉल इट अ डे, मीन्स क्या अब आप टेनिस खेलना बंद कर देंगे। तो बोलते कि मैंने इस बारे में बहुत बार सोचा। द फर्स्ट टाइम आई ऑलमोस्ट गिव अप टेनिस वॉज व्हेन आई वॉज 18। ये बताते हैं कि जो पहली बार मैंने टेनिस को गिव अप करने का सोचा उस टाइम मैं 19 ईयर्स का था। जस्ट अ ईयर बिफोर दैट आई वॉज नंबर 1 एट द जूनियर लेवल, मतलब जस्ट अ ईयर बिफोर, मतलब बस एक साल पहले, ठीक है, उसके एक साल बाद मैं जूनियर लेवल में नंबर 1 पोजीशन पे था। एंड आई हैड नॉट लॉस्ट अ सिंगल मैच, और मैंने एक भी सिंगल मैच नहीं हारा। द ईयर आई टर्न्ड 19, जिस साल मैंने 19 टर्न किया, आई डिडंट विन अ सिंगल मैच, मैंने एक सिंगल मैच नहीं जीता। दैट होल ईयर एंड आई ऑल्सो wasn't एबल टू कम होम, कि वो पूरा साल जब वो 19 ईयर्स के थे और वो जब जूनियर लेवल में खेल रहे थे, तो उस टाइम पूरे साल उन्होंने एक भी सिंगल मैच नहीं जीता और वो घर भी वापस नहीं आ पा रहे थे। एज एन इंडिविजुअल एथलीट, एज एन अकेला सिंगल एथलीट, यू हैव टू हैंडल एवरीथिंग योरसेल्फ, आपको सब कुछ अकेले खुद ही हैंडल करना था। सो मैं बहुत ही फेडअप हो चुका था और मैंने अपने आप से ही सोचा, व्हाट एम आई डूइंग, कि मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इज़ क्रेजी, दिस इज़ क्रेजी। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम। फिर बोला उसी टाइम, ये पहली बार था जब मैंने सोचा कि आई विल गिव अप द टेनिस। देयर हैव बीन सेवरल टाइम्स, उसके बाद बहुत बार ऐसा टाइम आया जहाँ मैंने सोचा कि अब टाइम आ गया है टेनिस को क्विट करने का। मोर रिसेंटली व्हेन आई वन द फ्रेंच ओपन विद मार्टिना हिंगिस इन 2016, आई फेल्ट माई कैरियर वॉज कम्प्लीट। फिर ये बताते हैं कि अभी हाल ही फिलहाल 2016 में जब मैंने फ्रेंच ओपन जीता, उस टाइम मैं डबल खेल रहा था मार्टिना हिंगिस के साथ। उस खेल के जीतने के बाद मैंने सोचा कि अब कैरियर मेरा कंप्लीट हो चुका है। बट देन आई ऑल्सो फेल्ट दैट आई हैड टू अर्न अ लिविंग, बट उसके बाद मुझे ये भी एहसास हुआ कि मुझे अब सिर्फ जीतने के लिए ही नहीं बल्कि ज़िंदगी को जीने के लिए, मीन्स घर चलाने के लिए भी मुझे अर्न करना है। आई हैव टू अर्न, so that is why he did not give up. Okay, next, some feel that in sports one should retire while the going is good. What do you think? तो ये उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत कोई ऐसा सोचते हैं स्पोर्ट्स में यूजुअली कि उनका जब कैरियर अच्छा ही चल रहा है उसी टाइम उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं? सो लियांडर पीस लिसन द क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को सुनते हैं और फिर वो आंसर देते हैं। द एथलीट एंड द पीपल आई लुक अप टू लिफ्ट व्हेन दे वेर एट द टॉप, माइकल जॉर्डन, पेटी सैम्प्रास, रॉड लेवर, मार्टिना नवरातिलोवा एंड मोहम्मद अली वेर ऑल एट द पीक ऑफ द कैरियर्स व्हेन दे रिटायर्ड। वो बताते हैं कि जब मैं देखता हूँ इन सारे लोगों को तो आई सी दैट्स उन लोगों ने रिटायरमेंट लिया था जब वो लोग अपने कैरियर के एकदम टॉप पे थे, पीक पे थे। इफ़ आई स्टॉप टुमारो आई विल हैव नो रिग्रेट्स, आई हैव हैड सच अ ब्लेस्ड कैरियर। ये बोलते हैं कि अगर मैं अभी ही छोड़ दूँ अपने टेनिस कैरियर को तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक अच्छा कैरियर, एक ब्लेस्ड कैरियर मैंने इस्टेब्लिश किया। इफ़ आई वेक अप टुमारो एंड आई से दैट आई हैव हैड इनफ,
I don't want to travel, I don't want to put up in the hard yards that it takes in this difficult profession, I will be more satisfied. फिर ये बोलते हैं अगर मैं सुबह उठूँ और बोलूँ को अब नहीं, अब बस बहुत हो गया, अब मैं ट्रैवल नहीं करना चाहता, ठीक है, गेम के सिलसिले में, ठीक है, अब मैं हार्ड यार्ड्स में ऑन कोर्ट में लंबे लंबे घंटे प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, ठीक है, तो अब ये डिफ़िकल्ट प्रोफेशन को मैं आगे बढ़ाना नहीं चाहता, तो ये सारी सोच मुझे को बहुत सेटिस्फाई करेंगी. माई टीम इज़ एक्चुअली स्ट्रगलिंग टू फाइंड न्यूअर थिंग्स दैट कैन मोटिवेट मी. ये बोल रहा है कि मेरा जो टीम है अभी वो स्ट्रगल कर रहा है न्यू चीज़ फाइंड करने के लिए, दैट कैन मोटिवेट मी, और ये चीज़ मुझे मोटिवेट कर रहा है. Earlier it was to go win a French Open, to go win US Open. Then in the last 3 years it's been the Davis Cup. तो बोल रहा है ये कि पहले क्या था कि पहले मुझे जाना था फ्रेंच ओपन जीतने के लिए, जाना था US Open जीतने के लिए, जाना था लास्ट ईयर in the last 3 years मुझे जाना था डेविस कप के लिए. But now if my team is struggling to find new things, तो मुझे और अच्छा करना है, मोटिवेट करना है खुद को भी और उनको भी. तो जहाँ तक रिटायरमेंट का बात है, मैं ले सकता हूँ अपने कैरियर के पीक पर ही, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिटायरमेंट ले लूँ, ठीक है. सो नाउ इज़ इट ओलंपिक्स 2020. अब बोल रहा है नो थॉट्स ऑन दैट ऑल. फिर बोल रहा है ये रोशनी उससे पूछ रही है तो अब आप नेक्स्ट ओलंपिक 2020 का के लिए तैयारी कर रहे हैं. तो बोल रहे हैं ये लियांडर पीस, नो थॉट्स ऑन दैट ऑल, कि नहीं अभी इसके बारे में कुछ सोचा नहीं गया है. मे बी इन अ ईयर फ्रॉम नाउ आई विल इवेलुएट थिंग्स. मे बी अब या आने वाले साल से मैं थिंग्स को अच्छी तरह से देखूंगा, समझूंगा, इवेलुएट करूंगा. देन ओनली आई विल डिसाइड व्हाट टू डू. सो आज हम लोग इतना करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट मीन्स नेक्स्ट पेजेस. ओके, थैंक यू.